बिहार में विधानसभा की 4 सीटों का उपचुनाव होना है। सूबे की सरकार ने जैसे ही तारीख का घोषणा किया, वैसे ही जिले के प्रशासनिक महकमे में अब अपने जिले को दुरुस्त करने में लग चुके हैं। भोजपुर के तरारी, कैमूर के रामगढ़ और गया का बेलागंज और इमामगंज के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। चारों सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। भाजपा, जदयू, राजद, भाकपा माले और प्रशांत किशोर उपचुनाव में दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। प्रशांत किशोर चारों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुके हैं। इस बाबत उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन भी अब तैयार है। भोजपुर के जिला प्रशासन उपचुनाव को सफलतापूर्वक कराने हेतु कमर कस लिया है। जिले के तरारी विधानसभा सीट खाली हो चुका है। इस सीट के विधायक अब आरा सांसद बन चुके हैं। इस सीट पर किसके सर पर ताज होगा, ये आने वाला पल बताएगा। लेकिन इस उपचुनाव को लेकर आज भोजपुर डीएम एवं एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए क्या कहा, आप सुन लीजिए। निर्वाचन आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि 196 तरारी विधानसभा क्षेत्र के संबंध में विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के संबंध में डायरेक्शंस दिए गए हैं, दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। जो निर्धारित कार्यक्रम है वो इस प्रकार है। अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 18 अक्टूबर 2024। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024। नाम निर्देशन पत्र के संवीक्षा की तिथि 28 अक्टूबर 2024। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 है। मतदान की तिथि 13 नवंबर 2024। मतगणना की तिथि 23 नवंबर 2024। निर्वाचन प्रक्रिया जब तक पूरी रूप से कंप्लीट कर लेना है, उसकी तिथि 25 नवंबर 2024 है। इस उपचुनाव के लिए जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, हमारे आरओ हैं, वो श्री अनिल कुमार अनुमंडल पदाधिकारी पीओ हैं। इस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 3 प्रखंड यथा तरारी, पीरो और सहार, कुल 331 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 85 मतदान केंद्र पीरो प्रखंड के हैं, 147 मतदान केंद्र तरारी प्रखंड के हैं और 99 मतदान केंद्र सहार प्रखंड के हैं। इसमें रूरल मतदान केंद्र 303 हैं और अर्बन मतदान केंद्र 28 हैं। अभी जो कुल निर्वाचक हैं इस विधानसभा अंतर्गत वो 3,08,907 हैं, जिसमें पुरुष निर्वाचक 1,63,278, महिला निर्वाचक 1,45,625 हैं, अन्य निर्वाचक 4 हैं और जो हमारे दिव्यांग निर्वाचक हैं इसमें वो 3,108 हैं। 85 वर्ष से अधिक उम्र के निर्वाचक 2,550 हैं। सर्विस वोटर्स हैं वो 1913 हैं। जो हमारे मतदान केंद्र हैं वो कुल 205 पोलिंग स्टेशन लोकेशन में अवस्थित हैं। इस निर्वाचन के संबंध में जिला में हमारे पास सफिशिएंट नंबर में बीयू, सीयू, वीवीपैट तीनों उपलब्ध है। उसके साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि जो आदर्श आचार संहिता है वो सिर्फ तरारी विधानसभा क्षेत्र में लागू है। भारत निर्वाचन आयोग का संशोधित नियमावली प्राप्त है, जिसमें यह लिखा है कि जिन जिन जिला में नगर निगम क्षेत्र अवस्थित होते हैं उसमें सिर्फ जो विधानसभा निर्वाचन हेतु जा रहा है, सिर्फ उस क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके तहत कुछ आवश्यक कार्रवाई अविलंब करानी होती है, जैसे उस क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर सारे जो पोस्टर, पैम्फलेट्स अन्य हैं, किसी भी तरह के किसी पार्टी विशेष, किसी सरकारी योजना से रिलेटेड, उनको हटाना होता है। 48 घंटे के अंदर सभी राजनीतिक विज्ञापनों से संबंधित जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं या जो भी अन्य स्थल हैं उनसे हटाना होता है। कोई प्राइवेट स्थल पर हो तो उसमें एनओसी स्पष्ट होनी चाहिए कि उनके जानकारी में ही यह प्राइवेट स्पेस को यूज़ किया गया है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर, पैम्फलेट, बैनर या वॉल राइटिंग के लिए। सरकारी वाहनों का उपयोग पूर्ण तरह से जो राजनीतिक पार्टी अभ्यर्थी या निर्वाचन से संबद्ध व्यक्ति हैं, जो उनका सरकारी वाहन है वो उस क्षेत्र में वो
पूर्णतः प्रतिबंध होता है, तो वो उपयोग में नहीं ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो अन्य जिस भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइंस है उसका 100% अनुपालन किया जाएगा। इस सभी मतदान केंद्रों पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी प्रदान की जानी है, जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं। साथ ही 85+ एज्ड वोटर्स के लिए, दिव्यांग मतदाताओं के लिए, और अगर आवश्यक सेवा के मतदाता हैं उनको बैलेट से वोट करने की भी परमिशन है। जो हमारे 85+ के मतदाता हैं और दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए यह सुविधा है कि एक फॉर्म 12D है, अगर वो भरते हैं तो घर बैठे अपना मतदान कर सकते हैं। और सभी मतदाताओं से अनुरोध होगा कि इस मतदान में पार्टिसिपेट करें। जिला प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार की आवश्यक तैयारियां कराई जाएंगी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए, और इसके लिए विभिन्न कोषांगों का गठन और जो भी आवश्यक तैयारियां हैं यह अविलंब करा लिया जाएगा, जिससे निर्वाचन संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रूप से कराया जा सके। अब सुरक्षा प्रबंधों के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। तैयार किया जाएगा, जो भी हम लोगों को मुख्यालय से फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा उसके आलोक में हम लोग संपूर्ण रूप से फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करेंगे। जिस भी प्रकार का हम लोगों को आदेश प्राप्त होता है या फोर्स प्राप्त होता है उसके अनुसार किया जाएगा। फोर्स विधानसभा सुदूर इलाका है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? जी, स्पष्ट दिशा निर्देश है और लगातार हम लोग स्वीप गतिविधियों के आलोक में पब्लिक को मोटिवेट भी करते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं उनके माध्यम से, चाहे वो स्कूल्स हैं, जीविका हैं, ICDS हैं, अन्य जितने भी संस्थान हैं उनसे, उनके माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाएगा, स्वीप गतिविधियां कराई जाएंगी। मतदान केंद्र की पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी ताकि किसी भी वोटर को यह समस्या न हो, उनको जानकारी प्रॉपर मिले अपने मतदान केंद्र के संबंध में। BLOs भी घर घर जाकर प्रॉपर मतदाता पर्ची का वितरण करेंगे, जिससे सभी वोटर्स को प्रॉपर ससमय जानकारी हो। और हम मतदाताओं से लगातार अपील भी करेंगे, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग ये अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को जागरूक किया जाए और वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए। उपचुनाव के लिए आज सूचना जारी किया गया है। इस संबंध में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और जो प्रिवेंटिव जितने मेजर्स हैं, जैसे कि आर्म्स का सत्यापन कराना, CCA का प्रस्ताव हो और शराबबंदी के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, इस सभी का जो है अनुपालन किया जाएगा। और हम लोग का प्रयास रहेगा और हम लोग पूरे तरह से कमिटेड हैं कि किसी तरीके से भी प्रलोभन देकर या डरा धमका देकर जो भी वोटर्स हैं उनको प्रलोभित नहीं किया जाए। इसलिए हम लोग का टीम लगातार उसमें विजिट करते रहेंगे ताकि जितने भी कैश के मूवमेंट होते हैं उन सब पे हमारी नज़र रहेगी। और इसके साथ साथ पूरी टीम हम लोग वहाँ पे जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ कार्यरत है और ये लगातार कार्रवाई करती जाएगी। ये है AP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।